तुमने इतने प्रेम से कथा सुनी आस्था चैनल पर, श्रावण का पूरा महीना सुनी। ये जजमानों को धन्यवाद देना कि उन लोगों ने आस्था चैनल पर कथा करवाकर आपको सुनवा दी। बार बार धन्यवाद देना, कितने प्रेम से सुनी है। धन्यवाद सारे जजमानों को जिन्होंने अभी तक कथा करवाई, उनको भी, और जो आगे करवा रहे हैं उनको भी। सबको साधुवाद है, धन्यवाद है कि आस्था चैनल के माध्यम से यह कथा घर घर तक पहुंचा दी। घर घर तक शंकर का विश्वास आपके हृदय में जाकर बैठ गया। अब यह कथा तो आपने सुन ली, विश्वास किस पर करा? शिव पर। सियोर वाला महाराज पे विश्वास मत कर जो जी, शंकर पर विश्वास करो, पुराण पर विश्वास करो, शिव पर विश्वास करो। उसके हो जाओ। और मान लो अगर आपने सियोर वाला महाराज का मुख से सुनी भी, तो आप लोगों ने कई लोगों ने विचार भी करा, हमने तो सियोर वाला महाराज का मुंह से सुनी थी। और अगर काम नहीं हो तो फिर के सियोर वाला महाराज तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था टीवी पे, तो इसमें सियोर वाला महाराज का कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, जाएगा किसका? वो जो कैलाश पे बैठा है, वो जो घट घट में बैठा है, वो श्वास श्वास में बैठा है, मेरा क्या जाए? जाए तो शंकर जी का जाए। तो शंकर जी के लगेगा ना, इतना बताओ, दिल से कह रहा है, कथा वाच रहा, और साथ में लोगों का विश्वास जागृत हो गया, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। लोग बात कहेंगे हमारा तुरंत पार्टी चेंज। आज के जमाने में तो तुरंत चेंज हो जाते हैं, जरा सी देर में। भरोसा शिव पर रखना, विश्वास मेरे काल अधिपति महाकाल पर रखना, भरोसा मेरे विश्वनाथ पर रखना। दुनिया में किसी का नाम नहीं है विश्वनाथ, केवल एक देवता देवाधिदेव महादेव, उनको लोग विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि वो विश्व का नाथ है। किसी को अनाथ नहीं देख सकता, सबको सनाथ रखे वो विश्वनाथ। भरोसा उस पर रखिए, विश्वास उस पर रखिए, दृढ़ता उस पर रखिए। क्यों ना करेगा? महाराज दिया अपनी चौखट पर पशुपतिनाथ का जब आप दिया लगाते हैं और प्रवेश करते हैं, तो उसमें भाव ये होना चाहिए कि मेरी कामना पूर्ण होकर मैं प्रवेश करूं। मेरी कामना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बड़ी बड़ी कृपा तूने करी है सब, बड़ी बड़ी करुणा कर, बड़ी दया करी है आप। ये आपकी शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, दयालु दातार की कथा कर रही है। चौखट पर सिर झुका देना फल की प्राप्ति। एक बार राजा श्वेत के प्राण छूटने का जब समय आया, दरवाजे पर, द्वार पर यमदूत खड़े हो गए राजा श्वेत को ले जाने के लिए। पर द्वारपाल जो खड़े थे ना दरवाजे पर, वो उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनको देखकर हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर जो राजा श्वेत के लिए यमदूत आए हैं, उनको देखकर इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि वो अंदर पूजन में लगा हुआ है, स्मरण में लगा है। भले आप दरवाजे पर खड़े रहो, भले आप द्वार पर खड़े रहो, पर अंदर तो आप प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर जा नहीं सकते। बहुत बहुत सुंदर बात है महाराज, बहुत अच्छे चरित्र का वर्णन है धेनु मानस के अंदर। गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक
कल्याण का, कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का गो अंक पढ़ना, उसमें लिखा है कि घर में कितने भी दोष हो, केवल एक गौ माता को घर के अंदर प्रवेश करा देने पर सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। घर की चौखट में अंदर गौ माता का प्रवेश जब होता है, सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एक एक दोष को समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, गौ माता प्रवेश करी और दोष समाप्त। गौ माता प्रवेश करी और दोष समाप्त। पर गुरुजी अब हम रहने लगे तो क्या गाय का प्रवेश कैसे कराएं? तो निवेदन है, नया मकान, नया भवन, ब्राह्मण आपके यहां पूजन करने आए, वास्तु पूजन कराएं। उससे पहले जब वास्तु पूजन प्रारंभ हो, उससे पहले एक बार गौ माता को आपके नए मकान में, नए हॉल में या दरवाजे से अंदर एक बार उसको प्रवेश दे दो, एक बार उसको अंदर प्रवेश दे दिया जाए। जब वो अंदर जाए, एक बार गौ माता को अंदर प्रवेश दिया जाए। 33 कोटि देवता उस गौ माता के अंदर विराजमान, 33 कोटि। प्रवेश दिया जाए। आपको कहा था, ध्यान में होगा शायद, कि शंकर के मंदिर में जब आप जल का पात्र लेकर जाते हैं, जल का पात्र लेकर शंकर जी को समर्पित करते हैं, तो जब आप जल का पात्र शिव को समर्पित करते हो तो खाली लेकर